तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 292 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन जुई का सामना एक बंदे के साथ होता है जो अपने आप को एम्परर हाउटियान कहता है। तो वो ज़ूमी सेक्टर के होली सन की मौत का बदला लेने के लिए वहां पर आता है, क्योंकि होली सन जो होता है वो उसका डिसाइपल था। इसी वजह से वो वहां पर पहुंच जाता है और हमारे लिन जुई के ऊपर अटैक करता है और कहता है कोई भी यहाँ पर आकर हमारे ज़ूमी सेक्टर के होली सन को नहीं मार सकता और हमारे वेस्टर्न रीजन में कोई भी इस तरह नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ लिन जुई की स्पीड उससे ज्यादा होती है। वो उसके सामने से गायब होकर उसके पीछे वाली साइड पर पहुंच जाता है और इस बात से वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। शीटियन इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। तो हमारा लिन जुई उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है। थप्पड़ या पंच मारता है तो पंच जो होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल, इतना पावरफुल पंच होता है कि शीटियन नीचे शिप के ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरता है और बाकी ये सभी देखने वाले ज़ूमी सेक्टर के लोग वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सभी लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एम्परर शीटियन जहाँ पर सिर्फ एक ही अटैक में ग्राउंड के ऊपर कैसे गिर सकते हैं। आखिर ये लड़का कौन है, ये लड़का कहाँ से आया है। लड़के की पावर तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। शीटियन नीचे गिरने के बाद जख्मी होता है और साथ ही वो मुस्कुरा रहा होता है। वो कहता है लगता है कि मुझे इतने सालों के बाद कोई वर्दी ओपोनेंट मिल गया है जिसके साथ मैं फाइट कर सकता हूँ, ये मुझसे फाइट करने के लायक है। एम्परर शीटियन पावर्स को रिलीज करते हुए लिन जुई के ऊपर अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ता है। इस बार एम्परर शीटियन अपनी सारी पावर्स को यूज कर रहा था, अपनी बची कुची पावर्स को यूज करने के बाद वो कहता है चलो देखते हैं कि अब तुम मेरा सामना कर पाओगे। इस बार जो पावर्स को रिलीज करता है उनका नाम डार्क बुड्ढा होता है। डार्क बुड्ढा पावर्स जो होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो वो पंच मारने के लिए लिन जुई की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है देखते हैं कि तुम मेरे पंच को ब्लॉक कर सकते हो या नहीं। एम्परर शीटियन का पंच बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन हमारा लिन जुई अपनी जगह के ऊपर से टस से मस नहीं होता, यानी अपनी जगह से हिलता ही नहीं है। तो ये पंच जो होता है वो सीधा जाकर लिन जुई के मुंह पर पड़ता है और हमारा लिन जुई अभी भी वहीं पर खड़ा होता है। उसके साथ जैसे ही टकराता है तो इसी के साथ एम्परर शीटियन बेचारे का हाथ टूट जाता है, पीछे की तरफ हटता है और चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि लिन जुई की स्किन बहुत ज्यादा टफ होती है। एम्परर शीटियन बेचारा वहीं पर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर चिल्ला रहा होता है। तो हमारा लिन जुई उसी वक्त अपने पास से पिल निकालता है और पिल उसके मुंह के अंदर फेंक देता है। वो पिल सीधी उसके मुंह के अंदर जाती है जिसे एम्परर शीटियन भी निगल जाता है। पिल को निकलने के बाद वो हमारा लिन जुई से कहता है कि तुमने मुझे अभी अभी क्या खिलाया है, ये क्या चीज थी। तुम्हारा लिन जुई से कहता है कि तुमने अभी अभी जो चीज खाई है उससे अब तुम मेरे कंट्रोल में हो, जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ बिल्कुल वैसे ही करोगे वरना तुम मारे जाओगे। मैं लिन जुई इसके ऊपर भी हार्ट रिफाइनिंग चेंज को अप्लाई कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अभी इस एम्परर शीटियन की जान भी हमारे लिन जुई के हाथ में है। एम्परर शीटियन से कहता है कि अब मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तुम्हारा लिन जुई अपने पास से चिट निकालता है और उसे कहता है कि तुम्हें हर महीने हमारे सेलेस्टियल अलायंस को सारे पैसे भेजने होंगे। इस चिट के ऊपर जो कुछ लिखा है ये सब कुछ तुम्हें हर महीने भेजना होगा। अगर तुम भेजते रहोगे तभी तुम्हारी जान बचेगी, वरना मैं किसी वक्त भी तुम्हें मार सकता हूँ। तो एम्परर शीटियन आगे से उसे कहता है कि एक दिन मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, जब मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा उस दिन मैं फिर से तुमसे फाइट करूंगा और उस दिन के लिए तैयार रहना। तुम्हारा लिन जुई कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम स्ट्रॉन्ग बनकर दोबारा मुझसे फाइट करने के लिए आओगे। इसी के साथ हमारा लिन जुई अपने सफर को आगे की तरफ कंटिन्यू करता है। तो उनकी शिप जो होती है फिर से आगे की तरफ जाना स्टार्ट होती है। लोग काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। तो डीमन क्वीन कहती है कि हम लोग सीक्रेट राम के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। तुम्हारा लिन जुई से कहता है मुझे ये बताओ कि वहाँ पर है क्या, इस सीक्रेट राम के अंदर क्या है। तो डीमन क्वीन उसे कहती है इस सीक्रेट राम को ब्लैक में सीक्रेट राम कहा जाता है और मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ पर अपीयर होगी, ये तो यहाँ पर वाकई में दोबारा से अपीयर हो रही है। तुम्हारा लिन जुई से कहता है कि मुझे ये बताओ कि वहाँ पर कुछ स्पेशल है, इस सीक्रेट राम के अंदर से हमें कुछ स्पेशल मिल सकता है। डीमन क्वीन उसे कहती है हाँ तुम्हें यहाँ पर से काफी कुछ स्पेशल मिल सकता है। तो उनके सामने सीक्रेट राम का पोर्टल होता है। सीक्रेट राम जिसे ब्लैक में सीक्रेट राम कहा जाता है। ये सीक्रेट राम इसके बारे में लेजेंड्स में लिखा गया है कि प्रीमोर्डियल कॉन्टिनेंट में एक बहुत ही पावरफुल सीक्रेट राम है, जहाँ तक कि हर टाइम जब भी यहाँ पर अपीयर होती है प्रीमोर्डियल कॉन्टिनेंट के बहुत सारे लोग इसके अंदर एंटर होते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पर से बहुत सारी चीजें लेकर बाहर निकलते हैं। स्पेशली लोग अपनी पावर्स को पावर अप करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि सीक्रेट राम के अंदर तुम्हें कुछ ऐसा मिल सकता है, कुछ ऐसी फॉर्चून मिल सकती है जिससे तुम लोग अपनी पावर्स को सडन बूस्ट दे सकते हो। तुम्हारा लिन जुई डीमन क्वीन से कहता है कि तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम भी इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तुम्हें भी सीक्रेट राम में जाना है। तो वो उसे कहती है हाँ मैं क्यों नहीं जाऊंगी। हर बार जब सीक्रेट राम ओपन होती है तो मैं वहाँ पर जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर जा नहीं पाती। लास्ट टाइम मैं इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि मैं वहाँ पर जाकर सीक्रेट राम के अंदर से अपने लिए कुछ ले सकूं, इसी वजह से मैं लास्ट टाइम भी नहीं जा पाई थी। लेकिन इस बार सीक्रेट राम ओपन हो रही है तो इस बार मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगी। लेकिन इससे पहले कि यहाँ पर सीक्रेट राम के अंदर जाया जाए हमें पहले इन्फिनिट सन बुद्धा से जाकर मिल लेना चाहिए। उससे जाकर मिलते हैं और उसके बाद हम लोग सीक्रेट राम में जाएंगे, क्योंकि इसे भी 4-5 दिन लगेंगे फुली ओपन होने में। तुम्हारा लिन जुई से कहता है ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है। तो फिर ठीक है, सबसे पहले इन्फिनिट सन बुद्धा को ढूंढते हैं। तो ये लोग वहीं पर से जंप लगाते हुए जंगल के अंदर चले जाते हैं। सीक्रेट राम के करीब यहीं पर डीमन क्वीन ने इन्फिनिट सन बुद्धा को देखा था, तो वो लिन जुई को लेकर वहीं पर नीचे उतरते हैं। वहाँ पर उतरते ही वो कहती है ये तो काफी ज्यादा अजीब है, लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आई थी तब यहाँ पर थोड़ा सा अजीब था, यहाँ पर ये सब कुछ नहीं था, तब यहाँ पर सब कुछ ब्लैक था और इसके साथ यहाँ पर येलो कलर के पैचेस थे, येलो सोल्स के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हें गलत जगह के ऊपर लेकर आ गई हूँ। तुम्हारा लिन जुई से कहता है नहीं तो मुझे गलत जगह के ऊपर लेकर नहीं आई, चलो मेरे साथ आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। तुम्हारा लिन जुई से अपने साथ लेकर साइड के ऊपर चल पड़ता है। तो साइड के ऊपर एक टेंपल होता है। लिन जुई से कहता है लो वो मिल गया, यहीं पर इन्फिनिट सन बुद्धा होगा। मैं लो यहाँ पर अंदर जा
रहा हूँ। तो वे देखने के बाद डीमन क्वीन उसे कहती है क्या वाकई में यहाँ पर तो एक टेंपल है, क्या ये इन्फिनिट सन बुद्धा का टेंपल है? लिंजुई कहता है ये तो अंदर जाने के बाद पता चलेगा। तो लिंजुई जैसे दरवाजे से अंदर एंटर होता है, इसी के साथ ही पीछे एक शील्ड क्रिएट हो जाती है। डीमन क्वीन को अंदर आने से रोक दिया। डीमन क्वीन उसे कहती है मिस मास्टर किन मैं यहाँ पर ब्लॉक हो चुकी हूँ, जहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट वॉल है जो मुझे अंदर आने नहीं दे रही। लगता नहीं है कि मैं जहाँ पर आपके साथ अंदर आ सकती हूँ। इन्फिनिट सन बुद्धा ने यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई, आपको अकेले जाना होगा, बहुत ज्यादा ध्यान रखना। तो लिंजुई कहता है ठीक है कोई बात नहीं। लिंजुई आगे की तरफ बढ़ता हुआ आगे जाता है। वो आगे की तरफ जाता है तो उसके सामने एक बुद्धा बैठा होता है, यही इन्फिनिट सन बुद्धा होता है। तो वो उसे देखते ही कहता है तो तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गए, तो कब से यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो इन्फिनिट सन बुद्धा हमारे लिंजुई के सामने है। अब इन्फिनिट सन बुद्धा के पास से हमारे लिंजुई को क्या मिलेगा या फिर हमारे लिंजुई इसके साथ क्या बात करने वाला है, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।